सऊदी में अकाउंटेंट की स्टार्टिंग सैलरी 8 टू 10,000 रियाल होती है। यही मिसकंसेप्शन आज का मैंने दूर करना है आपको। आज मैं बताऊंगा द स्टार्टिंग सैलरी मेरी कितनी थी जब मैं यहाँ पे आया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मुबीन गिलानी है और मैं सऊदी में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एमबीए फाइनेंस और एसीसीए फाइनलिस्ट हूँ मैं। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है जो अब्रॉड मूव करना चाह रहे होते हैं, स्पेशली सऊदी मूव करना चाह रहे होते हैं कि कितनी सैलरी हमारी लगेगी, वर्क प्रेशर कितना होगा, कल्चर क्या होगा, वहाँ का काम किस तरह से होगा। ये सारी बातें मेरे भी माइंड में थी, इसी वजह से ये मैं वीडियो आज बना रहा हूँ कि अगर आप सऊदी आने वाले हैं या सऊदी में हैं भी तो आपको ये पता लग जाए कि सैलरी किन फैक्टर्स पर डिसाइड की जाती है और स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, कौन से स्किल्स, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं जिनकी बेस पर अच्छी सैलरी आपकी लगती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं 3 फैक्टर्स आपको ऐसे बताता चलो जिसकी बेस के ऊपर आपकी सैलरी अच्छी होती है: क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी बेस पर सैलरी डिसाइड की जाती है। उसको शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा इंटरव्यूज के ऊपर, किस तरह मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया, किस तरह आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है क्वालिफिकेशन, स्किल्स और आपकी एज एक्सपीरियंस, इन तीनों बे के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि आपकी कितनी सैलरी लगेगी, क्या सैलरी की रेंज होगी। सबसे पहले अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है अकाउंटेंट की जॉब के लिए वर्ल्ड वाइड होता है, लेकिन हम सऊदी की बात कर रहे हैं तो होता है बैचलर्स का। आपके पास बी कॉम है, बीबीए है, आपके पास बीएस ऑनर्स है अकाउंट्स एंड फाइनेंस में, तो आप बासानी जॉब हासिल कर लेते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, अपनी सीवी आपकी शॉर्टलिस्ट हो जाती है और इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस पर आपकी मिनिमम सैलरी लगती है। अब अगर बात करें एमबीए फाइनेंस, जो कि मेरे पास एमबीए फाइनेंस भी है, एमबीए फाइनेंस अगर आप करेंगे तो आपकी थोड़ी जो है मिड रेंज में सैलरी लगेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आप बिग फोर एमएनसीज में हायर हो तो आपके पास सीएमए, सीपीए, एसीसीए या सीएफए होना चाहिए और इनकी सैलरी जो है ये मैक्सिमम रेंज में होती है। तो हमारे पास 3 स्लैब्स आ गए, बीकॉम, एमबीए और हमारे पास आगे 4 प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जिसमें एसीसीए, सीएफए, सीएमए और सीपीए आ गया। अगर आपके पास सीपीए, सीएमए, एसीसीए, सीएफए है तो आपकी सैलरी हाईएस्ट लगेगी। अगर आपके पास बीकॉम है तो आपकी सैलरी लोवेस्ट लगेगी और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपकी मिड रेंज में सैलरी लग जाएगी। तो उसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस जो है 1 टू 3 इयर्स है तो उसकी सैलरी डिफरेंट होती है, 3 टू 6 इयर्स है तो उसकी सैलरी डिफरेंट होती है, 6 टू 10 इयर्स है तो उसकी सैलरी डिफरेंट होती है। मैं इसमें सजेस्ट क्या करता हूँ एक्सपीरियंस के ऊपर आपके पास के अपनी कंट्री से 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेकर आइए। उसका आपको बेनिफिट ये होता है कि जब आपको जॉब लग जाती है तो उसके बाद आपको सर्वाइव करना होता है। सर्वाइव करने के लिए आपको काम आना ज़रूरी होता है। कंपनीज़ आपको हायर करनी है काम करवाने के लिए, ना कि काम सिखाने के लिए। अगर आपको काम नहीं आता होगा तो आप प्रोबेशन पीरियड में ही हो सकता है आप फायर्ड हो जाएँ। तो अपना 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस अपनी कंट्री में लेकर आइए। जल्दबाज़ी बिल्कुल ना करिए कि हमें पहुँचना है, हम अर्निंग करेंगे। जब आप एक्सपीरियंस के बगैर आते हैं तो मैंने लोग देखे हैं 2000 2500 पे भी जॉब कर रहे होते हैं। रिस्क अल्लाह ने देना होता है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपने अपने अपनी तौर पर कोशिश करनी होती है। उसके बाद स्किल्स की बात करें तो स्किल्स में आपको एक सॉफ्टवेयर अच्छा आना चाहिए, एक्सेल अच्छा आना चाहिए और उसके बाद कुछ शॉर्ट कोर्सेज होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। शॉर्ट कोर्सेज में अगर बात करूँ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिस्ट, फाइनेंशियल मॉडलिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर एक्सेल में बात करूँ तो आपके पास एक्सेल एडवांस लेवल का होना चाहिए। अभी मार्केट बहुत ज्यादा तेज हो रही है, एआई जैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल जो है होल्ड कर रही है मार्केट को, तो आपके पास ये कुछ चीजें स्किल्स में आपको बचा सकती हैं। एडवांस एक्सेल सीखना है आपने, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखनी है आपने और उसके अलावा आपने एक अच्छा सॉफ्टवेयर सीखना है। सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखने हैं? टैली सीखना है, सैप सीखना है, ऑडो सीखना है। अगर आपने ये फुल वीडियो देखनी है तो मैंने पहले बनाई थी, ऊपर लिंक दे दूंगा, वो जाकर देख लीजिएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गए हमारे पास, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स। ये 3 चीजों के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। अगर आप अकाउंटेंट बन रहे हैं या अकाउंट्स के प्रोफेशन में भी हैं तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा हायर सैलरीज के लिए आप बैचलर्स के बाद अपनी जॉब स्टार्ट कर दीजिए और जॉब स्टार्ट करने के साथ जो है एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ज्वाइन करिए। उससे क्या होगा, आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा और आप 1 से 3 साल एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन खत्म होने के बाद और उसके बाद आप अब्रॉड मूव करिए। उसके बाद आपके पास और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं। फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी कंट्रीज के अंदर रहते हुए एक छोटी फर्म ओपन कर सकते हैं, अकाउंट्स एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। और उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक्सपीरियंस आपके पास आ गया, क्वालिफिकेशन के साथ ही आपके पास 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस आ गया। स्किल्स, अभी आपने जॉब स्टार्ट करी है, आप फ्रेशर हैं, जाहिर आपके पास स्किल्स नहीं होंगे तो आपको अपनी कंट्री में उसी हिसाब से जॉब मिलेगी। तो स्किल्स आपने क्या करने हैं, आपने जॉब के साथ साथ स्किल्स भी सीखने हैं। लेट्स सपोज आप एक्सेल सीख रहे हैं, आप डेली वीलू का इस्तेमाल करते हैं। यही होता है, अगर आप एक जॉब के ऊपर कंसिस्टेंट हैं 2 से 3 साल में तो आपको 2 से 3 फार्मूलाज ही जो है डेली अप्लाई करने होते हैं। लेकिन उसके साथ आप एक एक्सेल का कोर्स ले लीजिए। उसके बाद आप क्या करिएगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी जॉब के अंदर रहते हुए ही सीख लीजिए। उसके अलावा क्या करिए, अगर आप करंट कंपनी में टैली सीख रहे हैं लेट्स सपोज, तो आप फाइंड आउट करिएगा आपकी कंट्री के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट है जो अच्छे सॉफ्टवेयर करवा रहा है, उससे आप सैप सीख लीजिए। तो ये 3 चीजें 4 चीजें आप करने के बाद एक अच्छी सैलरी पर लैंड कर जाएंगे किसी भी कंट्री में। उसके बाद अगर हम बात करें सैलरीज की तो सैलरी में लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि सैलरी जो होती है 8 से 10,000 होती है सऊदी में स्टार्टिंग सैलरी। तो ये बिल्कुल एक रॉन्ग मिसकंसेप्शन है। स्टार्टिंग सैलरी जो होती है आपकी वो तीनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है और स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो होती है 4 to 6,000 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी।
और अगर आप अच्छी कंपनी में हैं तो 6000 प्लस भी जा सकती है। अगर आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस है तो 6 टू 8000 आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैचलर्स है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है आपका 1 से 3 साल है, और उसके अलावा स्किल्स में आप बेसिक एक्सेल जानते हैं, सॉफ्टवेयर आपको बस टैली जानते हैं, जहाँ पे आपने काम करना है वहाँ पे कुछ और सॉफ्टवेयर है, सैप यूज़ होता है लेट्स सपोज़। तो अब आपके यहाँ पे नंबर कट रहे हैं, लेट्स सपोज़ आपको टैली आता है, आपको सैप नहीं आता, वहाँ पे आप जाएँगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? आपका नंबर कट गया। वहाँ पे सीएमए, सीपीए, एसीसीए उन्होंने रिक्वायर्ड किया हुआ है, आपके पास बैचलर्स है। लेट्स सपोज़ पहले तो वो आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट करेंगे नहीं। अगर आपकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो भी जाती है बैचलर्स की बेस के ऊपर, तो आपकी सैलरी 4000 टू 5000 ही रहने वाली है। अब अगर हम बात करेंगे मेरी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, मेरे पॉइंट्स कौन-कौन से कटे वो भी आपको मैं बताता हूँ, किस बेस पर मेरी सैलरी इतनी लगी थी। मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 4500 2022 में, मैं जब यहाँ पे आया था। किस बेस के ऊपर मेरी लगी थी, मेरे पास एमबीए फाइनेंस था, एसीसी फाइनलिस्ट था मैं, क्वालिफिकेशन इज़ ओके, एक्सपीरियंस मेरे पास 5 साल का था, इज़ ओके। स्किल्स तो चाहिए, मेरे पास एक्सेल बेसिक था बिल्कुल, मेरे पास फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं थी, फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं थी। उसके अलावा सॉफ्टवेयर की बात करें तो मुझे सिर्फ क्विक बुक्स आता था उस टाइम, लेकिन जो मैंने सॉफ्टवेयर पे वहाँ पे काम किया वो ओडो था, फिर मैंने टैली सीखा, फिर मैंने सैप सीखा, अभी करंटली मैं सैप यूज़ कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट थे जो स्किल्स में मेरे बिल्कुल पॉइंट कटे थे। 100% मुझे लगता है स्किल्स में ही मेरे पॉइंट कटे थे, और क्वालिफिकेशन में एसीसी फाइनलिस्ट था मैं, उसके भी मेरे थोड़े पॉइंट्स कटे होंगे। तो इस वजह से बेस पे मेरी 4500 सैलरी लगी थी। अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन में एसीसी मेरा कंप्लीट होता, स्किल्स के अंदर मेरे पास एडवांस एक्सेल होता, मेरे पास फाइनेंशियल मॉडलिंग होती, फाइनेंशियल प्लानिंग होती, मेरे पास सैप होता, तो मेरी सैलरी में भी 6000 7000 लग जाती। तो यही आज की वीडियो थी। और आप जो जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, जो भी प्रोफेशनल्स मुझे देख रहे हैं, अकाउंट्स की फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं, एसीसीए, सीपीए, सीएमए, सीएफए के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ कीप गोइंग। आप जो भी मेहनत करते हैं उसका आपको पे ऑफ मिलता है, पे बैक मिलता है आपको, 100% मिलता है। सिर्फ आपने बिलीव रखना है अल्लाह के ऊपर और अपने ऊपर बिलीव रखना है, आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो होने वाली है हमारी इंटरव्यू के ऊपर, मैंने अपना इंटरव्यू किस तरह से पास किया था, आप किस तरह से अपना इंटरव्यू पास कर सकते हैं, इंग्लिश कितनी ज़रूरी होती है, अरबिक कितनी ज़रूरी होती है इंटरव्यू में, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से की जा सकती है। तो यही चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।